हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गोविंद पांडे एंड वेलकम टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव के लेक्चर के बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जो एग्जाम के रिगार्डिंग है और एग्जाम से रिलेटेड जो भी एडजेक्टिव्स हैं आज मैं उसको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिकमेंड करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट हमारे सभी वीडियोस के। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव आप सभी ने पढ़ लिया है। एडजेक्टिव में हमने काइंड्स पढ़ाया है दो पार्ट में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लिंक मिला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं उस चीज को। अब इसके बाद एडजेक्टिव में क्या आता है? डिग्री आता है। डिग्री देख लीजिए, डिग्री तीन होती है, यानी डिग्री मतलब श्रेणी होता है। इनको हम तीन कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है पीडीए, एक होती है सीडीए, एक होती है एसडीए। पीडीए जो होता है इसको हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, सीडीए को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड एसडीए को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एसडीए को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव्स को हमने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। कैसे बनते हैं, फिर उनका यूजेज क्या है, आज ही इसका पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग अभी। पीडीए देख लीजिए और सीडीए देख लीजिए। एसडीए के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल में मैंने पढ़ा दिया था। और सीडीए के बाद ध्यान देना, सीडीए के बाद हमेशा देन का प्रयोग या टू का प्रयोग करते हैं। अभी कहां करते हैं मैं भी आगे बताऊंगा आपको, पहले देख लीजिए बनते कैसे हैं। एक काम करो, इसमें आप ईआर जोड़ दो, इसमें आप ईएसटी जोड़ करके और फटाफट आप बना लो इसको। जैसे पीडीए में हो गया है टाल, इसमें आप बना दो टालर और इसको कर दो टालेस्ट। ये है हाई, इसको कर दो हायर, इसको कर दो हाईएस्ट। ये है जो है स्मॉल है, बिग है, स्मार्ट है। आपको क्या करना है? स्मॉलर करना है, बिग का करना है बिगर एंड स्मार्ट का करना है स्मार्टर। इधर आप क्या करोगे? एसटी जोड़ोगे, स्मॉलेस्ट, फिर हो गया है बिगेस्ट एंड हो गया है स्मार्टेस्ट। ठीक ना? तो ये हो गया पहला तरीका जो हम बनाते हैं। सेकंड तरीका देखिए इसका क्या है। सेकंड तरीका में हम क्या करेंगे, इसका जहां पर पहले से ई लगा होगा, जैसे हो गया है वाइज, है ना, वाइज हो गया है, ई पहले से लगा है तो हम क्या करेंगे? केवल आर लगाएंगे और केवल एसटी लगाएंगे ई वाले के लिए। अगर कहीं पर वाई लगा है, वाई लगा है, जैसे है प्रेटी, प्रेटी हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसको आई में बदलेंगे, प्रेटियर हो जाएगा एंड इधर हम कर देंगे प्रेटिएस्ट। ठीक, ये तो थे छोटे चीज। अब बड़े वर्ड वाले देख लो, ठीक ना। बड़े वर्ड वाले में ऐसे वर्ड जो दो सिलेबल से ज्यादा से बने होते हैं या दो संधि से ज्यादा से बने होते हैं, उसमें हम मोर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, फटाफट देख लोगे। जैसे मैंने वर्ड दे दिया है ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, यूजफुल, है ना। अब ये देख रहे हो आप, बड़े बड़े वर्ड है ना। हैंडसम, इसमें हम क्या करेंगे? मोर ब्यूटीफुल कर देंगे। इधर क्या कर देंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल कर देंगे। क्या कर देंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल कर देंगे। इसी प्रकार मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव की डिग्री बनाते हैं। कुछ इरेगुलर इसके होते हैं जो आप लोग को याद करना बेहद जरूरी है, तो इरेगुलर वाले फटाफट देख लो बिना कोई देरी के, ठीक ना। इरेगुलर कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से वर्ड होते हैं? एक वर्ड है गुड, वेल, इल, बैड, अप, इन, फ्यू, लिटिल, मेनी, मच। ठीक ना। गुड का आप बनाते हो बेटर, एसडीए बन जाता है बेस्ट। बेल का भी बेटर एंड बेस्ट होता है। बेल मीन्स होता है अच्छा, गुड है एडजेक्टिव, बेल है एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा, बेल क्या है? एडवर्ब है, वर्ब के बाद यूज होता है। जैसे आई एम डूइंग वेल, है ना, आई एम फाइन। इल खराब के लिए हम कहते हैं, इल का बनता है वर्स एंड होता है वर्स्ट। बैड का सेम हो जाता है, वर्स एंड वर्स्ट। अप का होता है अपर और इधर होता है अपर मोस्ट या अपमोस्ट, हम दोनों लगाते हैं। अपमोस्ट भी प्रचलन में है। अपमोस्ट
अपर मोस्ट हम यूज नहीं करते अभी। इनका होता है इनर, और इधर होता है इनमोस्ट। इनर मोस्ट भी करते हैं। फ्यू है, फीवर, फीवेस्ट, लिटिल है, लिटिल का होता है लेस एंड लीस्ट, मेनी का होता है मोर और होता है मोस्ट। इसी प्रकार मच का भी होता है मोर एंड मोर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आते हैं, सोचा आप लोगों को तैयार करवा दूं ताकि फायदा हो जाए, कभी किसी का आ जाए तो। फिर अभी मैं अंतर बताऊंगा दोनों में क्या है, थोड़ा और देख लीजिए। इसी क्रम में एक वर्ड है ओल्ड। ओल्ड का एल्डर भी बनता है और ओल्डर भी बनता है, और एल्डेस्ट भी बनता है और ओल्डेस्ट भी बनता है। और एक वर्ड और था इसी क्रम में, लेट। लेट का लेटर भी होता है, लेटर भी होता है, लेटेस्ट भी होता है, लास्ट भी होता है। अभी मैं अंतर इसको बताऊंगा, है ना, इसी के पार्ट में लास्ट में मैं अभी इसको क्लियर करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है तो फटाफट आप लोग इस चीज को तैयार कर लीजिए इसी प्रकार से। उसके बाद करते हैं धमाका फिर हम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स का, ठीक ना। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जिनका यूज अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो है यूज नहीं कर पाते हैं। तो फटाफट सीख लो बिना कोई देरी के। तो पहले ग्रुप में है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। देख लो लग रहा है तीनों एक जैसा, पर तीनों के यूज में डिफरेंस है, ठीक ना। लिटिल का प्रयोग हम करते हैं लगभग ना के बराबर, ना के बराबर। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा। अनकाउंटेबल के लिए हम लगाते हैं। लिटिल में और फ्यू के यूज में अंतर है, लिटिल में और फ्यू में अंतर है। लिटिल है एक वर्ड है, फ्यू फ्यू हम लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना। एग्जाम में इसका भी आ जाता है, कभी कभी लिटिल का लेस लिखा रहता है और फ्यू का फ्यूअर लिखा रहता है, और फ्यूअर के जगह लेस का प्रयोग होता है, लेस की जगह फ्यूअर का, वही कंफ्यूज हो जाते हैं ना के बराबर। और ए लिटिल का मतलब होता है सकारात्मक अर्थ होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा है तो लगभग ये भी ना के बराबर, लेकिन बहुत थोड़ा सा सकारात्मक दिखता है। और दा जब लग जाए तो इसका मतलब होता है थोड़ा परंतु पूरा, परंतु पूरा, यानी ये टोटल का सेंस देता है, ये टोटल का सेंस देता है। जैसे हम कह सकते हैं कि देयर इज लिटिल वाटर इन द pond, देयर इज a little water in the pond। फिर है I drank the little water that was in the bottle। अब देखो मैंने बोतल में जो थोड़ा सा था ना पानी, पूरा पी गया, ये टोटल का सेंस दे रहा है। यहाँ पर ए लिटिल का वाटर का मतलब कुछ है तो थोड़ा, बट है समथिंग। और लिटिल के मतलब लगभग ना के बराबर है। इसका मतलब लिटिल लग गया, इसके पहले ए नहीं लगा है, मतलब ना के बराबर है। ए लिटिल लग गया मतलब कुछ उम्मीद है। जैसे भी हम कह सकते हैं कि भारत में, है ना, महापुरुष हुए हैं, कुछ महापुरुष हुए हैं, इसी के सेंस में भी हम बताते हैं। एक है फ्यू, एक है ए फ्यू और एक है द फ्यू। सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज, है ना। फ्यू का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब सकारात्मक है, थोड़े से हैं, और द फ्यू का मतलब होता है टोटल। ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे समझेंगे इस चीज को कि अभी हम कहें कि हमारे देश में कुछ महापुरुष हुए हैं जिन्होंने, है ना, दुनिया को अच्छा राह दिखाया है। तो अब इसके लिए कुछ का मतलब क्या ज्यादा थे कि लगभग गिने चुने थे? तो गिने चुने थे, राम थे, कृष्ण थे, है ना, बुद्ध थे। ठीक, तो महापुरुष के लिए हम क्या लगाएंगे इस प्रकार से, ए फ्यू का प्रयोग करें, हम फ्यू तो करेंगे नहीं। अब मान लीजिए जहां एकदम नेगेटिव ना हो बट एक हो, जैसे चीन के लिए हम एक ही महापुरुष का बात, वहां का कन्फ्यूशियस था एक, है ना, जो जो है लोगों को सही राह दिखाया था जिसने, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, फ्यू कहेंगे। बट अपने यहाँ तो
थे, काफी संख्या में तो नहीं थे लेकिन थे, ठीक ठाक थे, तो हम क्या करेंगे, ए फ्यू करेंगे। बट हम कहें कि जितने भी महापुरुष थे, थोड़े से जितने भी महापुरुष थे, उन सभी लोगों ने सत्य और अहिंसा का ही मार्ग दिखाया। लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया, लोगों को अहिंसा का मार्ग दिखाया, लोगों को शांति का मार्ग दिखाया, लोगों को शांति का मैसेज दिया। तो हम क्या कहेंगे, हम द फ्यू ग्रेट पर्सन्स, ठीक है, हु showed us the path of truth is now no more। मतलब वो थोड़े से ग्रेट पर्सन्स जो उन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखाया था वो आज नहीं है, लेकिन वो पूरे की बात कर रहा है, ठीक ना। तो हम इस सेंस में किसका यूज करते हैं, हम इस सेंस में यूज करते हैं किसका, फ्यू का, द फ्यू का, द हम लगा देते हैं। क्लियर हुआ, गुड। अब इसमें एक चीज और आप सभी को ध्यान देना है जो कि बहुत ही जरूरी है ना। नो लेस देन 14 players were present on the ground. No fewer than यही देख लो, इसी को देखो, लिखा है ना कि 40 खिलाड़ी से कम, है ना, ग्राउंड में प्रेजेंट नहीं थे। अब इसमें अगर आपको एरर स्पॉट करना हो तो आप कहां पर गलती निकालेंगे, तो यहां पर आप गलती निकाल सकते हैं कि 14 प्लेयर्स के लिए लगा है लेस, और लेस बना है लिटिल से। अभी हमने बताया है कि लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं और फ्यू का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल के लिए। तो आप लेस की जगह क्या कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे फ्यूअर और सेंटेंस हो जाएगा सही। अगर लेस का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा गलत। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल के लिए फ्यूअर का प्रयोग किया जाएगा, आप क्या करेंगे, उसको हटाएंगे और अनकाउंटेबल की जगह क्या लगाएंगे, लेस का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और आता है, एक यूज है ओल्डर का और एल्डर का, है ना। इसी प्रकार ओल्ड से ओल्डेस्ट भी बना है और एल्ड से एल्डेस्ट बना है ना। अब यहां पर देख लीजिए, ओल्डर का प्रयोग और उसमें एल्डर है, एल्डेस्ट है। ओल्डर में और एल्डर में क्या अंतर है, ओल्ड से ओल्डेस्ट बनता है। ओल्डर में और एल्डर में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर सगे भाई होंगे, जहां पर सगा का बोध होगा उसके लिए हम एल्डर का प्रयोग करेंगे, जहां पर सगे नहीं होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि मोहन और सोहन, है ना, मोहन सोहन से बड़ा है, तो मोहन इज ओल्डर या एल्डर, क्या लगाएंगे, ओल्डर लगाएंगे या एल्डर लगाएंगे, या एल्डर लगाएंगे, देन सोहन। अब बताइए इसमें क्या चूज करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, मोहन सोहन से बड़ा है लेकिन मोहन सोहन के भाई का होने का या सगे भाई होने का जिक्र नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम ओल्डर का यूज करेंगे, एल्डर का यूज गलत हो जाएगा। मोहन इज ओल्डर देन सोहन। और अगर हम कहें कि राम लक्ष्मण से बड़े थे, तो राम वाज, है ना, एक तरफ है ओल्डर, एक तरफ है एल्डर, ठीक, और फिर है देन लक्ष्मण। अब यहां पर क्या करेंगे, राम लक्ष्मण सगे भाई हैं, ठीक, तो राम के लिए हम क्या लगाएंगे, सगे भाई के लिए हम एल्डर का प्रयोग करेंगे और ओल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। एक चीज का और ध्यान देंगे, एल्डर के बाद टू का प्रयोग करेंगे, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग करेंगे। तो राम वाज एल्डर टू लक्ष्मण, हम देन का प्रयोग भी नहीं करेंगे, यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ओल्डर और एल्डर के प्रयोग में, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि किस प्रकार से हम ओल्डर में और एल्डर में डिफरेंस कर पाते हैं। ओल्डर का प्रयोग हम जो सगे नहीं होते हैं उनके लिए करते हैं, एल्डर का प्रयोग हम करते हैं सगे के लिए,
एल्डर के बाद टू का प्रयोग करते हैं और ओल्डर के बाद देन का प्रयोग करते हैं। अब जस्ट इसके बाद आप सीखेंगे, इसके बाद है मच है मेनी है। मच है और मेनी है, सेम कहानी है दोनों का, जैसे लिटिल है प्यू है। मच होता है अनकाउंटेबल के साथ और मेनी होता है जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ होता है। जैसे हम मच का प्रयोग कर सकते हैं मिल्क के लिए, मच का प्रयोग हम कर सकते हैं वाटर के लिए, मच का हम पेशेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और मेनी अगर है तो मेनी का प्रयोग हम करेंगे प्लेयर्स के लिए, मेनी प्लेन जो है पेन्स के लिए करेंगे, मेनी पर्सन के लिए करते हैं हम, ठीक। तो मेनी पर्सन हो जाता है, ठीक ना। तो मच और मेनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल है और कुछ नहीं है। इसके जस्ट बाद अगला है इसी क्रम में, अगला जो यूज आता है वो यूज आता है लेटर का और लेटर का। लेटर का और लेटर का ध्यान रखिएगा, लेटर से हमें टाइम का बोध होता है और लेटर से हमें सीक्वेंस का बोध होता है। टाइम मतलब क्या होता है कि वह मुझसे देर में आया, तो हम क्या कह सकते हैं, ही केम लेटर देन। जल्दी बताओ आई रहेगा या मी रहेगा, हम पढ़ा चुके हैं, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होंगे। आई करेंगे, बताएं कंपैरिजन किसका हो रहा है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होता है। फिर देख लीजिए लेटर का प्रयोग हम क्या करते हैं, बाद वाले के लिए करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ए एन बी आर फ्रेंड्स, ठीक है, लेटर इज रिचर देन ए। ए और बी क्या है, फ्रेंड्स है, लेकिन लेटर जो है, लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब कौन आया, बी आया, वो ए से क्या है, ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा धनी है। तो इस प्रकार से हम लेटर में और लेटर में डिफरेंशिएट कर दिए हैं। लेटर का प्रयोग हम टाइम के सेंस में करते हैं, लेटर का प्रयोग हम करते हैं सीक्वेंस के सेंस में। इसके बाद अगला है लेटर, लेटर के बाद है लास्ट है और लेटेस्ट है। लास्ट जो होता है ये क्या होता है, ये सीक्वेंस दिखाता है, ठीक है। लास्ट जो होता है ये सीक्वेंस दिखाता है, क्रम दिखाता है। और लेटेस्ट जो होता है ये टाइम दिखाता है, इसी इसका मतलब होता है हाल ही का, हाल ही का। और लास्ट का मतलब होता है अंतिम, जैसे हु केम लास्ट, अंत में कौन आया, हु केम लास्ट, अंत में कौन आया। और व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। तो लेटेस्ट न्यूज भैया यही है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत से और इंग्लिश में झंडा गा रहे हैं, ठीक ना। तो लास्ट और लेटेस्ट हो गया, लेटर और लेटर हो गया। इसके जस्ट बाद अगला जो है वो आता है, होता है फर्दर और फार्दर। फर्दर है और फार्दर है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। फर्दर का हम प्रयोग करते हैं पुनः, मतलब इन एडिशन टू, इससे आगे कुछ और कहना है तो हम उसके लिए फर्दर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डू यू वांट टू, डू यू वांट टू से फर्दर एनीथिंग, क्या आप इससे आगे कुछ और कहना चाहते हैं, तो ये फर्दर का होता है। और फार्दर का मतलब होता है ज्यादा दूर। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि सन जो है भैया ये मून से ज्यादा दूर है, अगर हम अपनी पृथ्वी से डिस्टेंस की तुलना करें तो, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं द सन इज फार्दर देन द मून फ्रॉम द अर्थ, हमारी धरती से सूर्य जो है चंद्रमा की अपेक्षा ज्यादा दूर है। और फार्दर है, हम इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, फर्दर के बाद देन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज क्लियर हो चुका है। एक और चीज हम बताए थे कि सीडीए के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। सीडीए के बाद क्या होता है, देन का प्रयोग होता है। सीडीए के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं और टू का भी प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड है प्रेफर, नोट कर लीजिएगा। एक वर्ड है प्रेफर के बाद अभी हमने बताया एल्डर हो गया, तो इसके बाद हम टू लगाएंगे, सही रहेगा। देन का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल गलत रहेगा।
फिर आई ओ आर एंडिंग कुछ वर्ड होते हैं, जैसे एक वर्ड हो गया प्रायर, फिर है सीनियर, फिर है जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर। तो इन सब के बाद हम किसका यूज करेंगे, हम टू का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लस हम टू लगाएंगे, सही रहेगा। देन करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो यही ट्रिक होता है। प्रीफर का मतलब होता है ज्यादा पसंद करना। जैसे हम कह सकते हैं प्रीफर्स ही प्रीफर्स मिल्क टू कॉफी, मतलब कि वह जो है कॉफी के बजाय दूध पीना ज्यादा पसंद करता है। तो हम क्या किए हैं, प्रीफर के बाद टू का प्रयोग किए हैं, देन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ड थे एडजेक्टिव के जो हम बता दिए हैं। इसके अगले पार्ट में हम चेंजिंग ऑफ डिग्री बताएंगे कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। ये इंटरचेंजिंग भी है, चेंजिंग भी है। हाई स्कूल स्तर पर चेंजिंग आता है और इंटरमीडिएट के स्तर पर इंटरचेंजिंग आता है। और हर हाल में एक क्वेश्चन इससे आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए, पूरा प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।